अबे ओ देख के चलना। What would you do in this situation? अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस चीज से डील करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये कि either you say this to yourself कि जो सामने जो कार वाला बंदा था उसकी या तो मेंटल हेल्थ खराब होगी, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी एंड इसी की वजह से वो आके मेरे को गाली दे रहा है। मैं ना एक काम करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो उसकी लाइफ को बेटर बना दे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई बंदा सामने से कार से आके मुझे गाली दे के चला जा रहा है तो मैं उसको अपने मन में दो गालियां और दूंगा एंड आई विल मूव फॉरवर्ड विद माय लाइफ। नाउ मैं चाहता हूं कि तुम इसको बहुत ही ज्यादा सोच के, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच के इसका आंसर करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर 1 में जो बंदा था और ऑप्शन नंबर 2 में जो बंदा था, उन दोनों में से ज्यादा वाइजर, चलो वाइजर तो नहीं, उन दोनों में से ज्यादा हैप्पियर कौन होगा अपने लाइफ में? इट्स ऑप्शन नंबर 2। एंड अगर तुम सोच रहे होगे कि अरे हैं ये कैसे, ऑप्शन नंबर 1 में जो बंदा था वो तो सामने वाले बंदे के लिए अच्छा सोच रहा था जबकि वो उसको गाली देके गया था। एंड ऑप्शन नंबर 2 में जो बंदा था वो तो उसने तो बैक सामने वाले बंदे को गाली दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बंदा ज्यादा हैप्पियर कैसे होगा अपने लाइफ में? देखो, बात ऐसी है ना कि जब मैं 9th क्लास में था उस वक्त पे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा बेकार थी, लाइक बहुत ही ज्यादा डाउन थी। उस वक्त में मैं अपने लाइफ में खुशी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसी टाइम के अराउंड ना मैं बहुत ज्यादा स्किनी भी हो गया था। नाउ इसके 1-2 रीजंस हैं। उस वक्त पे शायद मुझे मेरी प्यूबर्टी भी हिट हो रही थी तो मैं बहुत ही फास्ट पेस से ग्रो करता जा रहा था, तो शायद उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा पतला हड्डी जैसा हो गया था। पर उसके अलावा अगर देखा जाए तो उस मोमेंट से कुछ महीनों पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं ना लगातार 2 या 3 महीने के लिए बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं हर वक्त बिस्तर में पड़ा रहता था एंड मैं बहुत ही ज्यादा पतला हो गया था। एंड बिकॉज मैं इतना ज्यादा स्किनी था, लोगों ने मुझे इसके लिए बुली करना चालू कर दिया। ठीक है, पतली हड्डी, लक्कड़, कपड़े का हैंगर, ये सब चीजें सुनी है। पर बात ऐसी है ना कि ये जितना भी ये जो मेरे फिजिकल अपीयरेंस के लिए जितना भी लोग बुली करा करते थे वो उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, द रियल रीजन व्हाई आई यूज्ड टू गेट बुलीड, खैर चलो उसके बारे में तो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा ही। पर अभी चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। सही बात है। तो कहाँ पे था मैं? 9th क्लास। हाँ, तो जब मैं 9th क्लास में था ना, जब यही वाला टाइम चल रहा था, आई वॉज वेरी स्किनी और लोगों ने मुझे बुली करना चालू कर दिया था मेरे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। मैंने उस वक्त पे एक आइडियोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करा था विच वॉज स्टोइसिज्म, विच इज बेसिकली कि वो साधु संत वाला माइंडसेट कि सबके सामने काइंड रहो। ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी एनिमीज नहीं है, वो आई हैव नो एनिमीज वाली चीज, राइट? कि तुम सबके प्रति काइंड रहो, तुम सबके लिए अच्छा सोचो। क्योंकि उस वक्त पे ना मैं बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो गया था, मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था अपने लाइफ में कैसे भी करके हैप्पीनेस को पाने के लिए, पर मुझे वो नहीं मिल रही थी। तो मुझे ये चीज लगी कि अगर मैं ऐसे एक अगर मैं स्टोइक बन जाऊं, अगर मैं सबको इक्वली ट्रीट करूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। पर ऐसा घंटा नहीं हुआ। नाउ मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसको अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के समझने की कोशिश करना। स्टोइसिज्म बुरा नहीं है, आई हैव नो एनिमीज वाला जो माइंडसेट है वो बुरा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये चीज बोलूंगा कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको फॉलो करें। पर बात ऐसी है ना कि काइंडनेस हो गया, ठीक है, लोग को हेल्प करना हो गया, लोग के बारे में पॉजिटिव चीजें सोचना हो गया, ये सभी चीजें आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड जो कि तुम कर सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग। पर यू कैन ओनली डू दिस व्हेन यू आर स्ट्रांग। ठीक है, यू कैन ओनली फॉरगिव समवन व्हेन यू आर स्ट्रॉन्गर देन द पर्सन हु इज इन द रॉन्ग। समझ में आई मेरी बात? तुम सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले आदमी या सामने वाले औरत को तभी माफ कर सकते हो जब तुम खुद सामने वाले व्यक्ति से मानसिक और शारीरिक बल में ज्यादा ताकतवर होगे। क्योंकि अगर इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन द सामने वाला पर्सन तो यू विल नेवर फॉरगिव देम एक्चुअली। क्योंकि डीप विद इन तुम्हारे दिल में एक ग्रज रहेगा उनके लिए, तुम्हारे दिल में एक हेटरेट रहेगी कि तुमने अपने सेल्फ इमेज को सैक्रिफाइस कर दिया फॉर अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलो इसको मैं वापस तुम्हें उसी पहले वाले सिनेरियो से समझाने की कोशिश करता हूं।
तो मान लो कि तुम वापस एक रोड से चलते हुए जा रहे हो, ठीक है, एंड तुम्हारे बगल से एक बंदा कार से आता है एंड वो तुम्हें गाली देके चला जाता है। तो अभी तुम्हारे पास वापस से दो ऑप्शंस आ गए हैं एंड इस बार इन दोनों ही ऑप्शन में तुम स्टोइक हो, ठीक है, इन दोनों ही ऑप्शंस में वो आई हैव नो एनिमीज वाले माइंडसेट को फॉलो करते हो। पर जो पहला वाला ऑप्शन है ना, उसमें तुम वीक हो, ठीक है। फिर जब वो बंदा सामने से तो आके तुम्हें गाली देके जाता है तो तुम, ठीक है, सामने से तो अपने आप को ये चीज बोलते हो कि ठीक है उसकी मेंटल हेल्थ बेकार है, उसकी लाइफ बेटर है, वो ये चल रहा होगा उसकी जिंदगी में, वो चल रहा होगा, मैं उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, ठीक है, मैं अपने बारे में ओके 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 मान लिया, चलो ठीक है। पर उसके एक दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद, उसके चलो 1-2 हफ्ते बाद तुम स्टिल उसी चीज के बारे में सोच रहे हो कि यार उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, क्या मेरी शक्ल बेकार दिखती थी, क्या मैंने पिंक कलर की चप्पल पहनी थी, या कुछ भी उसको क्या अच्छा नहीं लगा मेरे में। तो इसका बेसिक मतलब बताऊं मैं, तुम वीक हो, इसलिए तुम इसके बारे में इतना सोच रहे हो क्योंकि यू नेवर फॉरगिव हिम इन द फर्स्ट प्लेस। फिर अगर मैं दूसरा ऑप्शन की बात करूं जिसमें हाँ तुम स्टोइक तो हो, तुम वो आई हैव नो एनिमीज वाले माइंडसेट को फॉलो तो करते हो, पर यू आर स्ट्रांग, तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो। फिर जब वो बंदा आता है कार से, तुम्हें गाली देता और चला जाता है, तो तुम उसकी मिजरेबल शक्ल को देखते हो, तुम्हें उस पर तरस आने लगता है, उसकी कंडीशन को देख के तुम्हें उस पर दया आने लगती है एंड यू फॉरगिव हिम, क्योंकि वहां पे जो वीकर पर्सन है वो कार वाला बंदा था, ठीक है। एंड ऐसे ही जब मैं 9th क्लास में था ना, आई वॉज वीक, दोनों ही फिजिकली और मेंटली। एंड हाँ, मैंने तुम्हें ये भी चीज बोली थी ना कि द रियल रीजन वाई आई यूज टू गेट बुलीड वॉज नॉट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस, वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पतला दिखता था या कैसा भी दिखता था, नहीं। और मैं तुम्हें द रियल रीजन बताऊं ना कि वाई आई एक्चुअली यूज टू गेट बुलीड, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे को बहुत ही ज़्यादा काइंड एक्ट करना था लोग के सामने, मुझे कोई भी दुश्मन नहीं बनाने थे, मैं अपने डिफेंस के लिए कुछ करता ही नहीं था, मैं हमेशा सबके लिए सोचता था कि अरे यार ये ऐसा कर रहा है, अगर ये मेरे साथ बुरा कर रहा है तो इसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, इसका ये होगा, इसके लाइफ में कुछ बेटर। आई वॉज वीक, मैं कभी भी उनको अपने दिल से फॉरगिव नहीं कर पाता था, ठीक है। एंड ये चीज़ मेरी सेल्फ इमेज को ऐसे इतनी डेट्रीमेंटली डाउन करती जा रही थी कि पहले से ही जब मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी उसमें एक और नई चीज़ जुड़ गई, ये वाली बुलिंग जुड़ गई, एंड वो उसी के साथ जुड़ के इतनी ज़्यादा और ज़्यादा खराब होने लगी कि अब मैं तो उस चीज़ को खैर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि उस वक्त पे क्या चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। बट मैं ना ऐसा सोचता था कि अगर मैं अपना एक गाल सामने वाले को ऐसे आगे दूंगा एंड अगर उसने उसमें थप्पड़ बजा दिया, तो मैं अगर अपना फिर उसके सामने अपना दूसरा गाल दे दूंगा तो वो उसमें थप्पड़ नहीं बजाएगा, नहीं वो बजाएगा, बल्कि वो उसमें 2 गुना और ज्यादा बजाएगा। तो चलो रिकैप करते हैं। मैं 9th क्लास में था, मेरी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत बेकार थी, फिर उसके बाद लोगों ने मुझे मेरे स्किनी फिजिक के लिए बुली करना चालू कर दिया, फिर मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी और ज्यादा खराब हो गई। पर देन मैंने स्टोइसिज्म को अडॉप्ट कर लिया, मैंने आई हैव नो एनिमीज वाले माइंडसेट को अडॉप्ट कर लिया, एंड देन मेरी मेंटल हेल्थ फिर और ज्यादा खराब हो गई क्योंकि अब लोगों ने मुझे और ज्यादा बुली करना चालू कर दिया था। एंड ये ना एक वक्त पे इतना ज्यादा बेकार हो गया था कि लास्ट टाइम आई रिमेंबर, मेरे को याद है कि तो क्या हुआ ना कि मैं ऐसे ही क्लास में एक दिन बैठा हुआ था एंड उस वक्त क्लास में शायद टीचर नहीं था एंड बाकी सभी लोग बैठे हुए थे, कुछ तो काम कर रहे थे जो कि टीचर ने दिया हुआ था। फिर एक बंदा आता है एंड मेरे मुंह पे पहले तो पानी डालता है, ठीक है, चलो पानी डाल दिया, ठीक है। देन वो जो बोर्ड से जो साफ करता है ना, जिस कपड़े से बोर्ड को साफ करता है, जिस पोछे से बोर्ड को साफ करता है, वो आता है और मेरे मुंह पे वो फेंक देता है, ठीक है। एंड आई डिडंट डू शिट। हाँ, मैं तो था कि भाई मेंटल हेल्थ, भाई ये उसकी बेकार है, उसकी लाइफ बेटर है, ये। फिर ना मेरा जो दोस्त था वो मेरे को साइड में लेके जाता है एंड वो मुझसे ये चीज बोलता है कि उदय तू है क्या। और इस एक लाइन को सुनने के बाद ना मेरी आंखें खुल गई, मैंने इस चीज को रियलाइज करा कि व्हाट द हेल वाज आई एक्चुअली डूइंग, ठीक है। आई वाज वीक, मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा था कि मैं काइंड बनूं, मैं लोगों के लिए अच्छा करूं, मैं लोगों के बारे में अच्छा सोचूं। बट एट द एंड मैं एक ही चीज कर रहा था जो कि मेरी जो सेल्फ इमेज थी, मैं उसको गिराता जा रहा था इस एक चीज को करते करते, ठीक है।
एंड नाउ दैट आई एम फाइनली मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, अब मैं उन लोगों को फॉरगिव कर सकता हूँ. एंड नाउ आई कैन एक्चुअली बी स्टोइक, क्योंकि अब मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ. एंड ये एग्जैक्ट चीज मैंने 9th क्लास में रियलाइज कर ली थी. I have no enemies. सबसे petty mindset है. Now wait and let me explain. Forgive the weaker ones and work on yourself to be stronger than the strongest. अपने आप से कमजोरों को माफ करो एंड इस चीज की कोशिश करो कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन पाओ, दोनों ही मानसिक और शारीरिक बल में. एंड तुम ये चीज कैसे कर सकते हो? बाय गेटिंग ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट. ठीक है, मेरे चैनल का पूरा कैटलॉग ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस से भरा पड़ा है, तुम जाके उनको देख सकते हो. बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए. लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे. मेरा नाम है महानुद और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है. चलो बाय.